कैसे हो आप सभी। तो आज स्टार्ट कर रही हूँ आपका क्लास 8 का मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ न्यू चैप्टर क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स हमने कंप्लीट कर लिया था, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी हमारी। अब है हमारा चैप्टर नंबर 4। तो क्यूब एंड क्यूब रूट्स पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। ओके, टॉपिक्स आपको एक बार यहाँ पे करा देती हूँ, समझा देती हूँ कौन कौन सा कवर करने वाले हम। सबसे पहले हम इसमें क्यूब एंड क्यूब रूट्स है, तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन ऑफ क्यूब होना चाहिए, क्यूब क्या होते हैं। एंड परफेक्ट क्यूब्स जैसे हमने स्क्वायर में पढ़ा था, परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स, एंड वैसे ही यहाँ पे अभी हम वही पढ़ने वाले हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ परफेक्ट स्क्वायर क्यूब्स, वैसे ही जैसे हमने पिछले स्क्वायर में पढ़ा था वैसे ही यहाँ पे भी परफेक्ट क्यूब्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। क्यूब एंड देयर प्राइम फैक्टर्स, क्यूब और उनके प्राइम फैक्टर्स पढ़ेंगे। क्यूब रूट्स पढ़ेंगे। क्यूब के बाद हम पढ़ेंगे सेकेंड हमारा जो मतलब 5th हमारा जो टॉपिक रहेगा क्यूब रूट्स। एंड लास्ट हम पढ़ेंगे सबसे लास्ट फाइंडिंग क्यूब रूट्स, तो वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड एस्टिमेशंस मेथड, 2 मेथड्स की हेल्प से हम क्यूब रूट निकालना समझेंगे। ओके, तो ये कुछ टॉपिक्स हमने कवर करने हैं, तो स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ क्या होते हैं। करते हैं क्यूब। अब क्यूब क्या है वो हमें नाम से ही समझ में आ रहा है। हमने पढ़ा क्या है स्क्वायर के बारे में, तो स्क्वायर मैंने कैसे बताया था, स्क्वायर हमें पता है 2 डायमेंशनल क्या होता है, शेप होती है स्क्वायर। वैसे क्यूब क्या है, एक 3 डायमेंशनल। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बनाना चाहूँ तो किस तरीके से बनेगा क्यूब, इस तरीके से बनेगा। देखो है ना, ये क्यूब है। तो ये 3 डायमेंशनल शेप है, या अपन इसको कैसे, तो क्यूब जो वर्ड है उसमें हमें पता है अगर क्यूब की जो लेंथ होती है या ब्रेथ या हाइट, जो तीनों हम देखते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इन तीनों का अगर हम क्या करें मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें क्या मिलता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, क्यूब का क्या मिलता है, वॉल्यूम मिलता है। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और क्यूब में ये तीनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट जो है वो तीनों इक्वल होते हैं, और तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो जब तीनों इक्वल होंगे तो फिर मान लो इन तीनों के इक्वल मैंने ए सेंटीमीटर ले लिया, तो तीनों के अकॉर्डिंग वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, ए इंटू ए। ओके, सेंटीमीटर जो हमें आ जाएगा यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब। ओके, एंड ए क्यूब वैल्यू क्या आई हमारे पास, ए क्यूब या ए रेज़ टू द पावर 3 एंड सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्व किया, यहीं से हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे अगर किसी भी नंबर की पावर जो है वो 3 होती है तो उसको हम क्या पढ़ते हैं, क्या रेड करते हैं, ए रेज़ टू द पावर 3, या फिर क्या बोलते हैं इसको शॉर्ट में ए क्यूब। जैसे हमने ए स्क्वायर पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में, है ना, हमारा 3rd जो चैप्टर था, तो उसमें हमने जो शेप पढ़ा था वो स्क्वायर, उसमें हमने क्या निकाला था, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो वो होता था हमारा ए स्क्वायर, लेंथ इंटू लेंथ, या है ना, ऐसे ही। तो इस तरीके से हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब किससे मिला, इस क्यूब का वॉल्यूम किससे मिला, एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो वो आया ए क्यूब। देखो हमें यहाँ पढ़ना है किसके अकॉर्डिंग, नंबर्स के अकॉर्डिंग। तो हम देखते हैं किसी भी नंबर्स की पावर अगर 3 है तो हम उसे क्या पढ़ेंगे, उस नंबर्स का क्यूब, या उस नंबर का क्या कहेंगे, ए रेज़ टू द पावर 3 या 2 रेज़ टू द पावर 3 या 3 रेज़ टू द पावर 3। इसका मतलब जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया है 1 क्यूब मतलब 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। जैसे स्क्वायर में क्या होता था, जैसे 2 स्क्वायर, इसका मतलब 2 इंटू 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। ऐसे ही क्यूब का मतलब क्या, उस डिजिट को हम क्या करेंगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ पे हम 1 का जब क्यूब लेते हैं तो 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1। 2 क्यूब क्या आता है हमारे पास, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 8। यानी हमें क्या करना है, उस नंबर्स का 3 बार मल्टीप्लाई करना है सेम उसी नंबर से। अब जो नंबर्स हमें आएंगे वो हमारे क्या होंगे, क्यूब होंगे। ठीक है,
क्यूब यहाँ मैंने 10 तक किया है, तो 10 की क्यूब हमारे पास क्या है 1000। 1 से लेके थाउजेंड्स के बीच में हमारे पास ये नंबर्स हैं, ये हमारे क्या है क्यूब है, या इनको हम कैसे क्या कह सकते हैं परफेक्ट क्यूब्स। किसी भी नंबर्स को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं और जो हमारे पास क्यूब आता है वो हमारा क्या है परफेक्ट क्यूब है। अब देखो यहाँ ऑब्जर्व करना है एक चीज़, जैसे नंबर्स का क्यूब हमने देखा है कि 1 के बाद डायरेक्ट 2 का क्यूब है वो 8 आया, एंड 2 के क्यूब के बाद 3 का क्यूब 27 आया। अब इनके बीच में हमें पता है 2, 3, 4, 5, 6, 7 इतने नंबर्स लेफ्ट है ना। ये जो नंबर्स है हमारे, ये नंबर्स हमारे क्या कहलाएंगे नॉट परफेक्ट क्यूब। जैसे हमने पिछले वीडियो में स्क्वायर नंबर्स देखा था, तो 1 के बाद हमारे पास स्क्वायर नंबर आया 4, एंड 4 के बाद क्या नंबर आया 3। तो 1 एंड 4 और 9 के बीच में जितने भी नंबर्स थे वो हमारे क्या थे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर थे, है ना। वैसे ही ये जो नंबर्स हैं इनके बीच के ये हमारे क्या कहलाएंगे नॉन परफेक्ट क्यूब्स, बिकॉज क्योंकि हमारे पास किसी भी नंबर्स का क्यूब करने के बाद हमें वो नहीं मिले। तो 8 के बाद हमारे पास 27 है, तो 8 के बाद हमारा लाएंगा 9, उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड सो ऑन, वो भी टिल 26 तक। 26 तक इतने नंबर्स जो हैं वो हमारे नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर्स है, किसी भी नंबर्स का क्यूब करने पर ये नहीं आएंगे। और ये जो नंबर्स हैं ये हमारे क्या कहलाएंगे परफेक्ट क्यूब नंबर्स कहलाएंगे। ओके, अब इतना समझने के बाद हमें यहाँ पे और एक चीज़ देखनी है। जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डेफिनेशंस के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पे हम x की क्यूब जो है वो x इंटू एक्स यानी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक नया नंबर आएगा। ओके, या किसी यहाँ पे x और y की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर्स या इंटीजर नंबर्स पुट कर सकते हैं। नेगेटिव नंबर्स भी होंगे तो वो भी हमारे क्या होंगे परफेक्ट क्यूब्स। कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे आपने अगर -2 क्यूब करना है तो -2 क्यूब जो है वो कैसे आएगा, -2 को हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अब देखो माइनस माइनस प्लस प्लस आया, प्लस 2 2 ज़ा 4 एंड ये माइनस का 2 हमारे पास और है मल्टीप्लिकेशन में। ओके, देन देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस एंड 4 2 ज़ा 8, यानी -2 की क्यूब जो है वो हमारे पास क्या आई -8। देन -8 भी हमारा क्या है एक परफेक्ट क्यूब नंबर्स है। ओके, ऐसे ही यहाँ पे नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स नंबर्स मैंने यहाँ पे डिनोट किए हैं एक्स और वाई को। ठीक है, समझ में आया परफेक्ट क्यूब का मतलब आपको। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट क्यूब। अगर हम डेफिनेशन देना चाहें परफेक्ट क्यूब की तो देखो परफेक्ट क्यूब क्या है, ए परफेक्ट क्यूब इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ 3 इक्वल इंटीजर्स, यानी 3 इक्वल इंटीजर्स का क्या है प्रोडक्ट है परफेक्ट क्यूब। किसी भी तरीके आप परफेक्ट क्यूब्स का मतलब समझ में आने के बाद आप यहाँ पे ये सब प्रॉपर्टीज़ ऑफ परफेक्ट क्यूब्स पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था स्क्वायर नंबर्स में परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, सेम एज इट इज़ हमने यहाँ पे परफेक्ट क्यूब की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या कहती है कि द क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर अनदर पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या कह रहा है कि अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का क्यूब लेते हैं तो वो हमेशा क्या आएगा, उसका क्यूब पॉजिटिव ही आएगा। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स के थ्रू समझा है 2 क्यूब, और 2 हमारा क्या है पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली वो प्लस ही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, है ना। जैसे 8 भी पॉजिटिव, तो ये एक फर्स्ट प्रॉपर्टी है। बट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि द क्यूब ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर अनदर नेगेटिव इंटीजर। किसी भी नेगेटिव इंटीजर्स का हम जब क्यूब लेते हैं तो अगर हम उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे मैंने 2 का बताया था सेम एज इट इज़ यहाँ पे वैसे ही है, माइनस माइनस प्लस एंड यहाँ पे 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। ओके, यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं। देन वी हैव -27। ओके, और -27 भी है, वो हमारा क्या है नेगेटिव इंटीजर है। तो नेगेटिव इंटीजर का क्यूब भी हमेशा क्या आएगा नेगेटिव आएगा। ओके, जैसे स्क्वायर में हमने देखा -2 का स्क्वायर है वो हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा। ओके, स्क्वायर में क्या आता है नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर भी पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव आता है। ठीक है,
यहाँ माइनस माइनस प्लस एंड माइनस वापस से मल्टीप्लाई होके माइनस ही आएगा, है ना। ऐसे थर्ड देखो, द क्यूब ऑफ एवरी इवन नेचुरल नंबर इज़ इवन। कहने का मतलब अगर इवन नंबर्स है उसका हम कोई भी नेचुरल नंबर्स है और इवन नंबर्स का स्क्वायर क्यूब करेंगे तो हमेशा इवन आएगा। जैसे 2, 4, 12, 6, 8 एंड जितने भी इवन नंबर्स है जो 2 से डिविजिबल है उनका क्यूब करके देखो। क्यूब करने के बाद देखो यहाँ पे जो रिज़ल्ट आ रहा है हमारे पास क्यूब, वो हमेशा क्या आएगा, वो हमेशा इवन ही आएगा। एंड द क्यूब ऑफ एवरी ऑड नेचुरल नंबर इज़ ऑड, और ऑड नंबर्स का क्यूब क्या आएगा, ऑड। ओके तो आप समझ में आ जाएगा अगर कहीं पे भी क्यूब नंबर्स आपको गिवन होंगे और क्यूब नंबर्स गिवन होकर आपको पूछा जाएगा कि इसका जो नंबर्स है, यानी इस क्यूब के जो नंबर्स हैं वो जो नंबर्स हैं वो हमारे क्या हैं, इवन है या ऑड है। ऐसे कुछ समथिंग क्वेश्चंस रहेंगे, वो मैं आपको एक्सरसाइज के थ्रू समझाती हूँ। जैसे आपको कोई नंबर्स दिया जाएगा, मान लो यहाँ पे 29 है। ओके ये क्यूब नंबर्स है, किसका क्यूब नंबर्स है वो अभी हमें पता नहीं, ठीक है। आपको जैसे याद नहीं है किसका क्यूब है ये, तो हमें पता है ये लास्ट जो हमारा डिजिट है यानी यूनिट डिजिट है वो 9 है, और 9 हमारा क्या है, ऑड है। तो आपको पूछा जाएगा कि ये जो नंबर है ये इसका क्यूब जो होता है, ये जो किसी भी नंबर्स का क्यूब है वो हमारा क्या है, वो किस नंबर्स, इवन नंबर्स का क्यूब है या ऑड नंबर्स का क्यूब है, ऐसा पूछा गया। ये जो नंबर्स है ये इवन नंबर्स का क्यूब है या ऑड नंबर्स का क्यूब है। तो आप आराम से बता सकते हो कि जब हमारे पास अगर ऑड नेचुरल नंबर्स है उसका क्यूब भी हमेशा क्या होता है, ऑड होता है। तो ये हम यहाँ बताएंगे ये ऑड नंबर्स का क्यूब है, ठीक है। देखो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, जैसे हमने पहले स्क्वायर नंबर में देखा था, यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर एंड यूनिट डिजिट ऑफ अ क्यूब नंबर। किसी भी नंबर्स का क्यूब जो होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, जब उसके यूनिट डिजिट इस तरीके से होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 9 तक हमने लिखा है। 0 का तो 0 ही होगा क्यूब। देख 1 का हमेशा क्या आ रहा है 1, 2 का 8, 3 का 7, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 3, 8 का 2 एंड 9 का 9। ये क्यों ज़रूरी है, अभी वह क्वेश्चंस में कैसे आएंगे। पहले यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे समझाया भी है, जैसे ये 1, ओके 1 का क्यूब क्या आ रहा है 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 7, 4 का 4 ही आएगा, 5 का 5 आएगा, 6 का 6 आएगा। अब जैसे 3 का 7 आया तो उल्टा याद कर लो, 7 का भी 3 आएगा। अब जैसे 2 का 8 आया था वैसे ही 8 का 2 आएगा एंड 9 का 9 आएगा। तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं, 1 का 1 आ रहा है। 2 3 एक है एंड यहाँ देखो 7 और 8। जब 2 का 8 आ रहा है तो 8 का क्या आएगा 2। एक किसी नंबर्स में अगर यूनिट डिजिट 8 है तो उसका क्यूब का यूनिट डिजिट 2 आएगा, और किसी नंबर्स का यूनिट डिजिट 7 है तो उसके क्यूब का यूनिट डिजिट 3 आएगा। 6 है तो 6, 5 है तो 5, 4 है तो 4, 9 है तो 9 और 1 1 है। यानी हमें याद तो क्या करना है 2 और 3, 7 और 8, है ना। जब 2 है तो 8, 7 8 है तो 2। इस तरीके से याद हो जाएगा आपको जल्दी ही। तो आपके पास क्वेश्चंस इस तरीके से आएंगे कि किसी भी नंबर्स का कोई भी नंबर दे दिया जाएगा आपको, जैसे स्क्वायर नंबर में पूछा जाएगा। जैसे मान लो आपके पास है 9261, ऐसा कोई नंबर है, आपको पूछा जाएगा कि किस नंबर्स का क्यूब है और उसका यूनिट डिजिट बताओ। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 है तो हमें पता है ये जिस भी नंबर्स का क्यूब होगा उसका यूनिट डिजिट भी क्या होगा 1 होगा, बाकी इधर कुछ भी हो टेंस में या 100 में। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, ओके। एंड नेक्स्ट देखते हैं विच इज़ परफेक्ट क्यूब। अब हमें क्या पता चलेगा, हमें शॉर्ट जितने यहाँ तक 10th तक मैंने बताया वो तो आपको समझ में आ जाएंगे कि वो कौन सा नंबर्स का क्यूब है, ये वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं। बट अगर बड़े डिजिट जैसे बड़ा अगर आ गया डिजिट नंबर्स तो उसको हम कैसे बताएंगे ये परफेक्ट क्यूब है, किस तरीके से पहचानेंगे। तो एक ही तरीका है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस तरीके से इसके हेल्प से हम इस मेथड की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि वो परफेक्ट क्यूब नंबर्स है या नहीं है। तो कैसे, जैसे मैंने एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश की है। 64 एग्जांपल लिया है तो 64 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं, जो आपको अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से पहले स्टार्टिंग करेंगे। प्राइम नंबर्स 2 है हमारा सबसे पहले वाला, उसके बाद 3 है, 2 से डिविजिबल है कितने टाइम्स 32, 3 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 1। अब उसके बाद हमारा क्या स्टेप है, उसके बाद हम देखते हैं 64 का फैक्टर्स करते हैं। क्या है 1 2 3 4 5 6, यानी 6 2s आए।
अब जैसे अगर स्क्वायर होता तो हम क्या करते, 2 पेयर्स होते तो उसमें से एक सिंगल डिजिट ले लेते। यहाँ स्क्वायर की बात कर रही हूँ, स्क्वायर रूट के। तो यहाँ पे देखो, अगर किसी भी नंबर फैक्टर्स करने के बाद अगर उनके क्या बन रहे हैं, 3 टाइम्स वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 नंबर्स अगर एक पेयर बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये जो है ये पहला एक पेयर बन गया 3 नंबर्स का 2 का, और ये दूसरा एक पेयर बन गया, ओके, यानी 2 क्यूब एंड 2 क्यूब। अब हमें पता है इसमें से हम एक सिंगल लेंगे 2 मल्टीप्लाई, इसमें से एक सिंगल ले लेंगे 2, ओके। तो 2 2 4, यानी ये 4 की क्यूब है कि नहीं। यानी हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे पेयर्स मिल रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 4 की क्यूब। यानी 4 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। 4 को जब मैंने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 64। 4 की क्यूब क्या आ गई, 64। तो क्या कह सकते हैं, इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर इफ़ ईच फैक्टर अपीयर्स 3 टाइम्स देन द नंबर इज़ अ परफेक्ट क्यूब। कहने का मतलब है कि अगर हम ग्रुपिंग करेंगे, सिंस ग्रुपिंग द प्राइम फैक्टर्स इन ट्रिपलेट नो फैक्टर इज़ लेफ्ट, कोई फैक्टर हमारा छूटा नहीं है और हमें प्राइम फैक्टर्स में ट्रिपलेट्स मिल रहे हैं ग्रुप्स में। 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन का एक ट्रिपलेट बन गया, तो सो इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। इन द प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर हर फैक्टर्स के 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन है और कोई भी फैक्टर छूटा नहीं है तो वो हमारा क्या होगा, परफेक्ट क्यूब नंबर होगा, ओके। बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम आराम से समझ सकते हैं, ओके। एंड आगे वाले टॉपिक्स मैं आगे आपको कवर कराऊंगी, देन आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।